नव दुर्गा, शक्ति स्वरूपा, माँ भगवती, माँ काली की जय। पूरे भारतवर्ष को मैं भवानी चुफाल की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा भारतवर्ष नवरात्रि के रंग में रंगा हुआ है। बंगाल में दुर्गा पूजा, गुजरात में गरबा डांडिया, आपके उत्तराखंड और यूपी में रामलीला का मंचन और नव दुर्गा का पूजन बड़े जोर शोर से, बड़े भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और मैं देवी माँ से प्रार्थना करूंगी कि वो आपके परिवार में भी सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य तीनों बनाए रखें। देवी के 9 रूपों के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। 9 दिन 9 रूप और दशमी के दिन दशहरा यानी रावण दहन। देवी के 9 रूप अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में व्याप्त हैं। उन 9 रूपों को देखना, उन 9 रूपों को देखने के लिए सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत है। अब आप कह रहे होंगे देवी के 9 रूप हमारे साथ वो कैसे? बिल्कुल, देवी के 9 रूप हमारे जन्म से लेकर मरण तक हमारे साथ रहते हैं। बस नजरिया बदलिए। देवी हर रूप में, देवी के 9 रूप, जितने 9 रूप हैं उनकी व्याख्या, कथा और उनके पूजन पाठन के बारे में तो सबको पता है। पर अगर हम जरा अपने घर आंगन में देखें तो देवी के वही 9 रूप हमारे घर में विद्यमान रहते हैं। जब हम जन्म लेते हैं उसी दिन से दादी, नानी, माँ, बहन, फिर थोड़े बड़े हुए तो एक संगनी यानी पत्नी, पुत्री, और जब हम बाहर जाते हैं कहीं पे भी, किसी भी स्त्री से, किसी भी महिला से जब हम मिलते हैं तो उसके अंदर भी देवी का एक अंश व्याप्त रहता है। हम ऑफिस में काम करते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, जो भी महिला मित्र हमारे संपर्क में आती है, जो भी लेडी हमारे संपर्क में आती है, कहीं ना कहीं उनमें देवी का एक अंश होता है। बस मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए ताकि हम उस अंश को देख सकें। और इस नव दुर्गा का पूजन सफल ही तभी होगा जब हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। और बेटियां सुरक्षित कब होंगी? जब हर इंसान, हर स्त्री में देवी का एक स्वरूप देखेगा। जिस तरह हम देवी के स्वरूप को देखकर भक्तिमय हो जाते हैं, जिस तरह दुर्गा का अवतार देखकर, सिंह सवारी माता को देखकर हम भाव विभोर हो जाते हैं, उसी तरह अगर हम हर स्त्री को, जो भी हमारे जीवन में सुबह से शाम तक आती है, उसी को सम्मान की दृष्टि से देखें तो फिर गलती करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। सिर्फ कन्या पूजन से ही माँ खुश नहीं होती, घर में स्त्रियों का सम्मान करने से भी माँ बहुत खुश होती है। लक्ष्मी माँ अपना आशीर्वाद उसी घर को देती है, अन्नपूर्णा माँ उसी घर में वास करती है और दुर्गा माँ उसी घर का उद्धार करती है जिस घर में स्त्रियों को सम्मान करने वाला पुरुष होता है। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि हर स्त्री अगर दूसरी स्त्री का सम्मान करे तो कई झगड़े तो ऐसे ही समाप्त हो जाएं। तो इस नव दुर्गा यानी इस नवरात्रि में हम सब मिलकर यह प्रण करते हैं कि हम सभी स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, चाहे वो छोटी सी बच्ची हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सबको, हर स्त्री में देवी का अंश है, इस बात को मन में बिठा के चलेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत